रोजी भारत की रोजी रोटी का भी रास्ता राम मंदिर के प्रवेश द्वार से जाता है, ये ध्यान रखो। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI and ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। प्रतिष्ठा द्वादशी, पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। पहले हम कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है, क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आ गया। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान दिग्दर्शित हुआ। लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं। और इसलिए हो गए हैं स्वप्न सबस आकार, कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम, ऐसी मनस्थिति समाज की। क्योंकि जो आवश्यक स्वतंत्रता में स्व का अधिष्ठान होता है, वो लिखित रूप में संविधान से हमने पाया, लेकिन हमने अपने मन को उसके पक्के नींव पर आरूढ़ नहीं किया। राम कृष्ण शिव, ये क्या केवल देवी देवता है? क्या केवल विशिष्ट उनकी पूजा करने वालों के हैं? ऐसा नहीं है। राम उत्तर से दक्षिण भारत को जोड़ते हैं, लोहिया जी ने कहा है। कृष्ण पूरब से पश्चिम जोड़ते हैं, और शिव भारत के कण कण में व्याप्त है। 80 का दशक है, हम 47 में स्वतंत्र हुए। हमारे साथ इस्राइल चला, हमारे साथ जापान ने चलना प्रारंभ किया, वो कहाँ के कहाँ पहुँच गए। हम पूरा समय लोगों के रोजी रोटी की ही चिंता करते रहे, समाजवाद वगैरह वगैरह सारी बातें करते हैं, गरीबी हटाओ वगैरह सारे नारे देते हैं। कुछ हुआ क्या? रोजी भारत की रोजी रोटी का भी रास्ता राम मंदिर के प्रवेश द्वार से जाता है, ये ध्यान रखो। तो ये जो पूरा आंदोलन था वो भारत के स्व के जागृति के लिए था। भारत फिर से भारत बनकर अपने पैरों पर खड़ा होकर दुनिया को दिग्दर्शित करे, इसलिए था। अयोध्या में जो 1000 वर्षों से कलहों की परंपरा चली थी वो समाप्त हो जाए और अयोध्या वास्तव में अयोध्या बने, इसलिए था। और वही होगा, वही हो रहा है। एकदम तो होता नहीं, बीच में बहुत लंबा समय गया है, धीरे धीरे सारी बातें होती है। लोग बड़े अधीर हो जाते हैं सारे मुक्ति यज्ञ के पूर्ण कालावधि में। 35 वर्ष का कालावधि है, विशेषकर 92 के बाद लोग पूछते थे कब होगा कब होगा कब होगा का उत्तर हमारे पास कहा था। लोग ये भी कहने लगे थे कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मैं एक ही उत्तर देता था सबको कि देखो भाई,
संघ के तृतीय संचालक बाला साहब देवरस, उन्होंने कहा है कि ये एकदम होता नहीं है, 20-30 साल लगेंगे। तो 30 साल होने के पहले पूछना नहीं, उसके बाद पूछो। मैं भी रहूँगा, तुम भी रहोगे, तुम रहो तब तक, बीच में मर मत जाना तो तुम देखोगे। तुम बता कर रहा हूं क्यों? क्योंकि ये होना ही है। भारत स्वतंत्र है, भारत के लोग भारत बनकर खड़े होने ही है। ये हुआ है, इसलिए हुआ है, ये समझकर आगे चलना पड़ेगा। और इसलिए अब हो गया, वो इतिहास हो गया, बहुत साल हो गए, सारी बातें बताई चंपतराय जी ने, जो रोचक बातें थी, उन सब के साक्षी कुछ लोग बचे हैं, कुछ कालखंड दिखा ऐसे कुछ लोग बचे हैं। पिछले वर्ष प्रतिष्ठा हुई, वो तो हम सब ने अनुभव किया। सारे देश का वातावरण, कोई कलह नहीं, कोई झगड़ा नहीं, मुक्त मन से, आनंद से, पवित्र मन से हमने अपने अपने स्थान पर देखा, कुछ लोगों ने वहां आके देखा, और रामलला के जीवन के मूल्यों की, धर्म के मर्यादा की स्थापना की बात सब जगह की गई, सब मंचों से की गई। ये आगे बढ़ना है। लेकिन ये एक लंबा अध्याय चला और उसमें इतने सारे लोग, उन्होंने अपना अपना काम किया। बहुत से लोगों ने प्राणार्पण भी किया। अशोक जी को ये देखने को नहीं मिला। महंत रामचंद्र दास जी, स्वामी वामदेव जी, विष्णुहरि डालमिया जी, इन सब को देखने को नहीं मिला। परवाणी जी की स्वास्थ्य की हालत इतनी खराब थी, वहाँ उपस्थित नहीं रह सके, लेकिन हमको देखने को मिला। तो ऐसे सब लोगों के सम्मान का ये प्रातिनिधिक कार्यक्रम है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।